आज हम देखते हैं चुनाव के बारे में। तीन प्रकार के चुनाव होते हैं। एक होता है आम चुनाव, एक मध्यावधि चुनाव और एक होता है उपचुनाव, यानी कि जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन। ये तीनों कैसे होते हैं? जो चुनाव पूरी अवधि के बाद होता है, यानी जैसे 5 साल की गवर्नमेंट रहने के बाद जो चुनाव होता है उसको बोलते हैं आम चुनाव। जो चुनाव मतलब मध्य में होता है, मध्य में कैसे? जैसे गवर्नमेंट अगर 5 साल से पहले ही भंग हो जाती है, जैसे लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग हो गई, तो अगर 5 साल से पहले ही वो भंग हो गई तो जो चुनाव अब होगा उसको बोलते हैं मध्य अवधि चुनाव। एक बात ध्यान रखना, मध्य अवधि चुनाव जब होते हैं तो उसमें जो निर्वाचित होते हैं सदस्य है वो पूरे 5 साल के लिए ही बनेंगे, ना कि जो रिमेनिंग पीरियड बच रहा है उसके लिए बनेंगे। तो ये होता है मध्य अवधि चुनाव। और एक होता है उपचुनाव। उपचुनाव तब होता है जब कोई सांसद या विधायक की एक पर्टिकुलर सीट खाली होती है। जैसे कोई सीट खाली हुई जिस सांसद की, जैसे मान लो कि एक सांसद जो था वो उत्तर प्रदेश के मेरठ के कंकरखेड़े क्षेत्र का था, तो कंकरखेड़े क्षेत्र के सांसद की या तो उसने इस्तीफा दे दिया या उसकी डेथ हो गई, तो एक सीट खाली हो गई, तो उपचुनाव सिर्फ उस सीट पे होगा। उपचुनाव होता है सिर्फ और पर्टिकुलर सीट का और उसी क्षेत्र में, यानी कंकरखेड़े की सीट थी तो कंकरखेड़े क्षेत्र में ही उपचुनाव होगा, बाकी पूरे मेरठ में नहीं होगा, सिर्फ कंकरखेड़े क्षेत्र में होगा। इसको बोलते हैं उपचुनाव। उपचुनाव में जो सदस्य निर्वाचित होता है उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो उतना रहता है जितना शेष बचा हुआ है। जैसे कि अगर 2 साल में उसने इस्तीफा दिया या उसकी डेथ हो गई है सांसद की, तो बाकी 3 साल बचे, तो उपचुनाव करके जो सदस्य निर्वाचित होगा वो बाकी 3 साल के लिए रहेगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए। तो ये 3 प्रकार के चुनाव थे: आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव, यानी कि जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन। ओके, चलो।